श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी जम्मू का क्षेत्रीय समाचार एकांश अपने महिला सुरक्षा संबंधी मासिक कार्यक्रम के साथ एक बार फिर हाजिर है और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कोरोना काल में महिला सुरक्षा। और इसके लिए फोन लाइन पर हमने जहमत दी है सुनीता पंडित को, जो कि जानी मानी शिक्षाविद हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, एनिमल लवर हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक सशक्त नारी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। और जिस प्रकार माँ दुर्गा की बहुत सारी भुजाएं होती हैं और महिलाओं को दुर्गा और देवी इसीलिए कहा जाता है कि वो एक शख्स होते हुए भी बहुत सारी प्रतिभाओं की जो धनी होती हैं। आपका प्रोग्राम में स्वागत है सुनीता जी। शुक्रिया जगमोहन जी। जैसा कि आप जानती हैं कि ये महिला सुरक्षा से संबंधित प्रोग्राम है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए, आप बताइए कि जब हम बात करते हैं महिला सुरक्षा तो व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? देखिए, महिला सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है तो आज की नारी अपने आप में इतनी सशक्त है, इतनी काबिल है कि मुझे नहीं लगता कि उसको किसी और की जरूरत पड़ती है अपनी सुरक्षा करने के लिए। जी। वो खुद ही इस काबिल बन चुकी है। जैसे अभी आपने कहा माँ दुर्गा का रूप, माँ काली का रूप, ये रूप सब हम धारण कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जी। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर हम औरतें आप मर्दों के साथ शाना बशाना नहीं चल रही हैं। जी, लेकिन वास्तविकता मैम ये भी है कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं का शोषण होता है, रेप होते हैं, दहेज के लिए उनका उत्पीड़न होता है, घरेलू बिल्कुल। हिंसा होती है। आप तो एक सशक्त नारी हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि ये जिन चीज़ों का, जिन अपराधों का, जिन बुराइयों का मैंने जिक्र किया, ये हमारे समाज में आज भी हो रही हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल ये हो रही हैं और इसके लिए हमें जो पिछड़ी हुई नारी है, जी। जिसको इसके बारे में नहीं पता है या जो अवेयर नहीं है, तो उसको हमें सशक्त बनाना है। उन औरतों को जो ये जुल्म सह रही हैं, उनको ये बताया जाए कि हमारे पास बहुत सारे कानून हैं, जी। हमारे पास बहुत सारे वेपन्स जब मैं कहती हूँ तो हथियार यानी बारूद और गोली या बंदूक नहीं है। जी। जब मैं वेपन्स की बात करती हूँ तो वो बात है जो हमारे लिए सोसाइटी ने, सरकार ने हमारे लिए जो कानून बनाए हैं, जी। वो कानून ही हमारी सुरक्षा करते हैं। तो इसके लिए हमें घर घर जाकर नारी को जागरूक करना है। जी। हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, रेप जैसे आपने कहा, सो वी हैव दी विमेन सेल। खाकी वर्दी वाले हमारे साथ साथ चलते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन उसका उन लोगों का, उन औरतों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये मैसेज उन तक बहुत जरूरी है कि देयर आर लॉज जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके लिए हम जैसी नारियां जो अपने आप को इस काबिल समझती हैं कि वो शाना बशाना चल सकती हैं और वो अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट मानती हैं, तो ये हमारा एक ड्यूटी बन जाती है कि जो हमारे साथ वाली जो औरतें हैं जो पिछड़ी हैं, उन्हें हम अपने साथ लेकर चलें और आगे बढ़ें ताकि वी वर्क टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव नेशन। जी सुनीता जी, अब आज के विषय की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा आज का विषय है कि कोविड लॉकडाउन और महिला सुरक्षा। महिलाएं घर में बंद हैं। महिलाएं शुरू से ही, अगर हम अपनी माताओं की बात करें, दादियों की बात करें, तो घर में वो दोहरी भूमिका निभाती आ रही हैं। एक गृहिणी की जो खाना बनाती है, बच्चों का ख्याल रखती है, बड़ों बुजुर्गों का ख्याल रखती है, अपने पति का ख्याल रखती है, एक हाउस मैनेजर है, वो घर को अच्छी तरह मैनेज करती हैं। लेकिन उनकी उस काबिलियत को अनदेखा किया जाता है, उनकी उस इम्पोर्टेंस को अनदेखा किया जाता रहा बहुत सालों तक। ऐसे में महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां या उनकी चुनौतियां किस तरह से बढ़ जाती हैं? जगमोहन जी, इसमें एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा, जो वो काम करती हैं घर के अंदर, जो वो हाउस मैनेजर्स हैं, होम मेकर्स हैं, तो बहुत ये थैंकलेस जॉब है। जी, आपका ये कहना है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बीहोल्डर। और जो घर के आसपास के लोग हैं, दे हैव टू अप्रिशिएट, उसके काम को बढ़ावा देना है। जी। पुरानी औरतें तो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, हमारी माएं या हमारी दादियां, वो घर का ही काम करती थी। आज की नारी 80% ऑफ दी फीमेल्स आज इंडिपेंडेंट है। वो दोहरी जिंदगी वो जी रही हैं, जो बाहर का काम भी करती हैं
ऑफिस काम भी करती हैं और घर को भी मैनेज कर रही हैं। जी तो उनके लिए जो है मुझे लगता है कि अगर पॉजिटिविटी के हिसाब से देखो तो लॉकडाउन तो इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी क्योंकि आजकल बहुत जैसे 50% अटेंडेंस है, तो आप महीने में से 15 दिन दफ्तर जा रही हैं। जी तो जो 15 दिन है वो आपके पास बोनस है टू लुक आफ्टर योर हाउस। जी आप उसको मैनेज करिए। जो बहुत सारे काम रह जाते हैं जो हम वर्किंग वुमेन नहीं कर सकती हैं, जी और जो औरत सवेरे 6 बजे निकलती है और शाम को 6 बजे आएगी, तो वो अगर खाना भी सिर्फ बना दे तो वो भी एक बहुत बड़ी गनीमत है। जी तो ये जो 15 दिन उसको बोनस मिले हैं, ये वो अपने सारे काम संवार सकती है, अपने घर को संवार सकती है, अपने आप को संवार सकती है, जी जो अक्सर उसे टाइम नहीं मिलता है करने का। जी घर में आजकल बड़े भी बंद होते हैं, बच्चे बंद होते हैं और बच्चों के स्कूल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की चल जी रही हैं। जी जी। तो बच्चों को मैनेज करना, बच्चों को टैकल करना आसान काम नहीं है। ऐसे में महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं और किस तरह से उनके साथ वो डील कर सकती हैं? चुनौतियां तो जैसे आपने कहा कि बच्चों के साथ तो चुनौतियां बहुत होती हैं, जी और उसको डील करना यही तो एक मैनेजर का काम है जी कि आप उसको कैसे मैनेज करती हैं। और इतनी सारी एक्टिविटीज हैं, आप और कुछ नहीं तो आप बच्चे को ब्रास का अपना पॉट दे दीजिए और उसको इमली या नींबू और नमक दे दीजिए कि चल तू आज इसको चमका। जी और एक पॉट मैं भी लेती हूँ, एक तू भी लेती हूँ, देखते हैं दोनों में से किसका अच्छा होता है। सो यू सी वो आधा घंटा उसका बिजी हो जाता है। किसी क्रिएटिव वे में, इंटरेस्टिंग वे में उसको इन्वॉल्व करो। एग्जैक्टली। जी और जब वो पीतल का मटका चमकता है तो वो जो सेंस ऑफ अचीवमेंट बच्चे को मिलती है जी कि ये मैंने अचीव किया, जो शायद वो कभी सोच ही नहीं सकता था। जी क्योंकि आजकल मोबाइल के जमाने में अब तो क्लासेस भी ऑनलाइन है। पहले हम बच्चों को कहते थे मोबाइल छोड़ो, अब हम खुद कहते हैं मोबाइल पकड़ो। जी उससे हट के हम उससे कुछ करवाना चाहें तो घर में, पहले तो बहुत बड़े बड़े घर होते थे, पहले बगीचों में गमले हुआ करते थे। जी अब क्योंकि घर छोटे हैं, मकान छोटे हैं, तो आजकल जो बगीचे हैं वो गमलों में आ गए हैं। जी इतने छोटे छोटे घर हो गए कि अब 4 गमले भी लगे होते हैं तो हम लोगों के लिए वही अच्छा है। बगीचा की फीलिंग होती है उसमें। हाँ, अब जी देखिए बच्चे को जब आप कहते हैं तो बच्चे को उसको एक क्रिएटिव काम दे सकते हैं कि देखो बेटा, ये एक गमला है, इसमें कोई पौधा नहीं लगा, जी तो चलिए हम एक पौधा लाते हैं, आप इसकी सिंचाई करेंगे, इसकी गुड़ाई करेंगे, इसको खाद डालेंगे और रोज देखेंगे कि ये कितना बड़ा हुआ, जी उसमें क्या चेंजेस आई। जी व्हाई इज सनलाइट एसेंशियल, यस फोटोसिंथेसिस, आप बहुत सारी चीजें कंबाइन करके उसको समझा सकते हैं। और एक क्रिएटिव काम है, दिस इज लर्निंग बाय डूइंग। और बच्चे को भी ये रहता है कि मुझे रोज सवेरे 6 बजे उठ के या 7 बजे उठ के मुझे देखना है जी कि जो मैंने पौधा लगाया, जो मैंने बीज बोया, वो कहाँ तक पहुंचा। जी और उसको ये कहा जा सकता है, टारगेट है कि जब तक अनलॉक नहीं होता है नेशन, तब तक हम देखेंगे इस पौधे की ग्रोथ क्या है। जी So there are so many things that you can do with children. जी आप एक रंगकर्मी भी हैं, आपने बहुत सारे राष्ट्रीय सतह के जो वर्कशॉप्स की हैं वहाँ पर आपने परफॉर्म किया हुआ है थिएटर जी के जी जरिए। जी तो जी। थिएटर घर में किस तरह से महिलाएं ला करके अपने बच्चों को टैकल कर सकती हैं, या किस तरह से थिएटर का इस्तेमाल करते हुए वो इस चुनौती को जो है उसका सामना कर सकती हैं? थिएटर एक ऐसा मीडियम है कि हर किस्म की चुनौती जो है थिएटर के जरिए आप उस पे काबू पा सकते हैं। घर में बच्चे हैं, आप बच्चों के सब बात कर रहे हैं, तो बात करते करते ही आप किसी भी आप उनको बोलिए, चलिए उन्हीं का लेसन ले लीजिए कोई, जी कि चलिए मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, तो जी तुम ये वाला कैरेक्टर करोगे, मैं ये वाला कैरेक्टर करूंगी। जी और वो डायलॉग एक्सचेंज में आप उससे कैरेक्टर भी करवाते हैं, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर बोलते हैं, अच्छा अब मैं डॉगी बन गई हूँ, तुम कैट हो, तुम म्याऊं म्याऊं करके जवाब दोगी, मैं भाऊं भाऊं करके क्वेश्चंस पूछूंगा। जी तो उसके लिए एक बहुत एक वो ही कैन रिलेट टू इट। जी और वो जो लर्निंग बाय डूइंग है, आप इससे बच्चे की आप स्पीकिंग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, जी आप उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, जी और बच्चे को लगता है कि माँ भी कर रही है मेरे साथ, तो लेट्स बोथ ऑफ अस डू इट। जी तो वो एक बहुत एक एंटरटेनिंग वे हो जाता है। क्लीनिंग करनी है घर की, जी कुछ भी करना है, तो आप रोल मॉडल बन जाती हैं, आप एक रोल प्ले करती हैं कि चलिए आज घर में बाई नहीं आई है, तो आज मम्मा बाई बनी हुई है, जी तो चलिए अब मैं काम करती हूँ, देखो ऐसे काम होता। तो वो ऑटोमेटिकली कहेगा कि ठीक है आज आप बाई बनी है, कल मैं बनूंगा। जी दिस इज हाउ यू आर क्रिएटिंग इनोवेटिव आइडियाज टू
keep the children busy at home. सुनीता जी, एक कलाकार होने के नाते और एक शिक्षाविद होने के नाते आपने बहुत सारे अच्छे तरीके बताए कि किस तरह से महिलाएं जो हैं इस लॉकडाउन के दिनों में या जब बच्चे घर में हैं बिल्कुल, उनको किस तरह से बिल्कुल। मैनेज कर सकती हैं। एक बड़ी गंभीर समस्या, एक अध्ययन के मुताबिक, एक स्टडी के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान और कोरोना कर्फ्यू के दौरान जब बहुत सारे लोग घरों में हैं, महिलाओं के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें जी। इजाफा हुआ है। ये बिल्कुल, कितना बड़ा बिल्कुल खतरा हुआ। है? ये कितना बड़ा खतरा है? इस खतरे से निपटने के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से सोच को बदलना है कि महिला के ऊपर हाथ नहीं उठाना? बिल्कुल, ये सोच तो हमें बदलनी ही पड़ेगी। ये सोचना कि मेरा हाथ भारी है, मैं इस पर हाथ चला सकता हूँ, ये आगे से कुछ नहीं बोलेगी। जी, लेकिन एक महिला का फर्ज है, उसकी ड्यूटी है कि वो हाथ उठने से पहले ही उस हाथ को उसको पकड़ लेना है जी, और उस इंसान को ये सिखाना है, उसको बताना है कि हम किसी से कम नहीं हैं। जी, और तब उसको ये एहसास दिलाना है कि आज ये हाथ सिर्फ उठा था, कल शायद इसी हाथ को पकड़ के मैं तुम्हें बाहर ले जा सकती हूँ। जी, मेरे पास विमेन्स सेल है जी, जहाँ मैं जाकर अपनी प्रोटेक्शन ले सकती हूँ। जी हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि हम दोनों को ये गाड़ी आगे बढ़ानी है जी, और बच्चों के खातिर हमें एक छत के नीचे हंसी खुशी गुजारना है। जी, सो लेट अस सिट डाउन एंड सॉर्ट आउट आवर थिंग्स। देखिए क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम्हारे पास काम नहीं है तो वो फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो गलत जगह पर निकल रही है। जी, उसको आईना दिखाना जरूरी है, जी हाँ, उसको ये बताना जरूरी है कि अगर तुम्हारे पास काम नहीं है उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। जी, उसका ये मतलब है कि तुम जाके दूसरा काम ढूंढो। अगर बाहर दूसरा काम नहीं है तो घर में बहुत सारे हैं काम करने वाले। जी, गमलों की गुड़ाई करो, छत पर जाकर चक्कर लगाओ, बाहर निकलो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छी किताबें पढ़ो। आपके पास देयर इज सो मच। जी, और उसको ये याद दिलाना जरूरी है कि नारी कमजोर नहीं है। जी, कि ना पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारेंगे हौसला उम्र भर, ये हमने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। बहुत खूब, बहुत बड़ी बात आपने की और इस बड़ी बात में ही बहुत बड़ा संदेश आपने दे दिया है उन सभी नारियों को जो अपने आप को अबला समझती हैं, जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, जो डरती हैं। देखिए, हमारे संविधान के मुताबिक चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे लड़की है, लड़का है, गरीब है, अमीर है, गोरा है, काला है, हर एक की आइडेंटिटी है, हर एक की इज्जत है, उसका सम्मान है और कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि पति पत्नी है, कोई भी हो, किसी को कोई बिल्कुल। अधिकार नहीं है कि उसकी डिग्निटी को वो किसी भी तरह से ठेस पहुंचा सके। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी इज्जत हो तो मैं ये भी चाहूंगी कि मैं दूसरे की इज्जत करूं। जी, दिस इज अ टू वे प्रोसेस। जी हाँ, ताली हमेशा दो हाथ से बजती है। और औरत कब तक चुप रहेगी? ये वही औरत है जो घर में कमाई भी लाती है और का काम भी करती है। जी, आज का मर्द बदला नहीं है, वो आटा नहीं गूंथता है, वो चपाती नहीं बनाता है, वो कपड़े नहीं धोता है। जी, और आज की औरत वो सब काम कर रही है। घर में बच्चों का योगदान भी है और अपना काम जो उसका घर का है उसको हर्ज नहीं होने देती। जी, नारी जितनी मर्जी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, वो घर में आके कढ़ाई को तड़का जरूर लगाती है, चपाती खुद बेलती है। जी, जितने मर्जी सहायक हों, जितने मर्जी उसके हेल्पर्स हों, बट शी एंटर्स द किचन। जी, यूं ही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से, पूछा चिड़िया से, कैसे बनाया आशियां? बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात आपने की और आज तो मुझे लगता है कि हमारे प्रोग्राम के जरिए आप नया जोश, नई हिम्मत भर रही हैं सभी नारियों में। बिल्कुल, औरत तो डबल काम कर रही है, मर्द जी, से ज्यादा काम कर रही है। जी, और ज्यादा तो काम हम करने बेचारी वाला, क्यों हैं? ज्यादा काम करने वाला, ज्यादा जिम्मेदारी निभाने वाला बेचारा नहीं हो सकता, वो तो ज्यादा बिल्कुल। ज्यादा स्ट्रांग है। आप सुनीता जी एक नेचर लवर भी हैं, एनिमल लवर भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी हैं और समाज सेवा भी आप करती हैं। जी, आपने जी। देश की या हमारी भारतीय संस्कृति को भी पढ़ा है और देखा है। हमारे रीति रिवाजों की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि
कंजकों को पूजा जाता है, देवी को जी पूजा जी जाता है। जी जी, देवी लेकिन पूजन। उसी जब उसको हम देवी का दर्जा देते हैं तो फिर उसी देवी पर हाथ उठाना या उसको दबा के रखना, ये कौन सी मानसिकता है? क्या ये हमारी समाज का डबल स्टैंडर्ड है या समाज को समझने में कोई कमी है? समाज को समझने की भी गलती हो रही है जी। और डबल स्टैंडर्ड्स भी हैं। जी हाँ। आज जिस बेटी को आप पूजते हैं कंजक के रूप में, जी। कल उसी को आप फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, जी। कल उसी को आप केरोसिन डाल के जला देते हैं, जी हाँ। कल आप उसी को ही सड़क पे उसकी इज्जत का धज्जियां उड़ा के आप उसको छोड़ देते हैं। और यहाँ तक कि हम लोग इतना घिनौना काम कर देते हैं कि बच्ची को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देते हैं। भ्रूण हत्या, जी। भ्रूण हत्या। मतलब अब हम क्या कहें कि हमारी सोच कितनी बिगड़ चुकी है, हम अपने आप को कैसे मुंह दिखा पाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि ये तो एक तो आपकी एजुकेशन, आपके संस्कार, देखिए ये हर घर में नहीं होता है, ये उसी घर में होता है। वही बच्चा बड़े होकर ये सब कुछ देखता है जिसने अपने बाप को देखा हो ये सब करते हुए। जी। ये वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। जी हाँ। हमें अपने घर का सुधार करना है, हमने अपने घर की सफाई करनी है। जब मैं घर की सफाई की बात करती हूँ तो मैं मेंटल सफाई की बात कर रही हूँ। जी। हमें अपने दिमागों की सफाई करनी है, जी हाँ। हमें अपने दिलों की सफाई करनी है, ताकि हम एक बेहतर हिंदुस्तान की तरफ बढ़ सकें, एक बेहतर देश की तरफ बढ़ सकें, और उस देश को जिसको सब कहें कि हाँ ये वो देश है जहाँ पर नारी का शोषण ही पूजन होता है। जी। कोरोना काल के चलते सुनीता जी, कोरोना कर्फ्यू है, लॉकडाउन होता है, लोगों को घर के अंदर रहना पड़ता है। बड़ी बार पहले सुनने में आता था कि परिवार के सदस्य इतने बिजी हैं कि एक दूसरे के पास बैठने का समय नहीं मिलता। बिल्कुल आज मर्दों के पास भी समय है, अपने घर में अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, बीवी के साथ बैठने का समय है, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल। के साथ बैठने का समय है। तो क्यों ना हम सभी, जेंट्स भी, लेडीज भी, सभी इसको एक मौका समझें, एक सुनहरा मौका समझें और परिवार के साथ मिलकर रहें और अपने बच्चों को भी इस बात का एहसास दिखाएं कि हम परिवार हैं। माँ को बाप की, बाप को माँ की मदद करनी है, चाहे वो बच्चों को। वी आर अ फैमिली। जी। उनको समझाएं कि फैमिली का मतलब क्या होता है। जी। वही जैसे मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, हमें हर शुरुआत घर से ही करनी है। और जो भी बात है दिल में, जो भी बात है वो कह दो, उसको दिल में मत रखो, अच्छी बुरी। बिकॉज जब आप बुरी बातें दिल में रखते हो तो वही फ्रस्ट्रेशन आगे बढ़ती है, जी। और वही फ्रस्ट्रेशन फिर फिजिकल असॉल्ट पे आती है, मेंटल असॉल्ट पे आती है। जी। तो जो बात है कह दो, कह दो वो हर बात जो कहना है जरूरी, क्योंकि जिंदगी भी बेवक्त हो जाती है पूरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम सिर्फ एक चर्चा ही नहीं बल्कि एक संदेश है, एक पैगाम है अपने आप में। बिल्कुल, अभी वक्त है, बस जो है अभी है। वो एक आशा भोसले जी का गाना भी है, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी ना पीछे जा, भी जाने ना तू, जो भी है बस बस यही यही पल है। पल है। जी। तो हमें इस पल का फायदा उठाना चाहिए। देयर इज सो मच टू डू एट होम। मैं बार बार ये कहूंगी कि ये अपने आप को ये मत सोचिए कि हम घर में बंद हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे। ये नेगेटिविटी निकालिए। घर के आप नजर दौड़ाते हैं तो शायद कई महीनों से, कई दिनों से जाले नहीं उतरे होते हैं, जी। तो आपको ये मौका मिला है क्लीनलीनेस का। फैमिली के साथ बैठिए, माँ नई नई चीजें बना रही है, एंजॉय करिए। जी। एक खाना बना रहा है, दूसरा बर्तन कर दे कि पाई नहीं आ रही है, तीसरा उठ के सफाई कर दे, तो सारा काम हो गया। इन लम्हों को याद बना दें, एक यादगार लम्हे बन जाएं हमारे जीवन के लिए। जी। ठीक है कि कोविड की हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे आस पड़ोस हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं और बहुत सारे भूखे भी हैं बेचारे, अटेंडेंट्स जो हैं जिनको नहीं मिल रहा खाने के लिए। जी। तो कुछ करें हम लोग। वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमें भगवान ने इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों की हेल्प कर सकें। जी। तो ये मौका मिला है टू शो दैट वी आर विद यू। यस। हम हाथ में हाथ मिलाकर उनके साथ चलें। जी। उनको बताएं कि आप अकेला अपने आप को मत महसूस करिए, हम हैं आपके साथ। और शुक्र करें उस खुदा का
कि हम इस काबिल हैं, मैं बार बार कहूंगी कि हम इस काबिल हैं कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जी, और सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि लॉकडाउन के चलते या कोरोना कर्फ्यू के चलते जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमें मौका दे रही हैं एक दूसरे के पास आने का। और मैं तो कहता हूँ कि अगर हमारे देश में महिला सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की ज़रूरत ना पड़े तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे लिए। बिल्कुल जी ये सुरक्षा कानून इसीलिए बने हैं क्योंकि हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं जी और वो अत्याचार सह रही हैं। मैं बार बार यही कहूंगी आपके माध्यम से उन महिलाओं को, उन बहनों को कि अत्याचार सहना छोड़िए, अपनी आवाज उठाइए। जी कहीं और नहीं जा सकती तो अपनी सहेली को बताइए, जी अपने भाई बहनों को नहीं बता सकती, अपने मायके वालों को नहीं बता सकती, ये सोचकर उन बेचारों को टेंशन हो जाएगी, तो अपनी सहेली से बात करिए। जी फोन आजकल सबके पास हैं, फोन नंबर्स हैं आपके पास, पुलिस हेल्पलाइन नंबर्स हैं, दूसरे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, इतनी एनजीओज हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक आवाज उठानी है और देखिए कि दुनिया आपके लिए खड़ी हो जाएगी। और एक टाइम आएगा जगमोहन जी, आई एम टेलिंग यू, एक टाइम आएगा कि जब हमें, जैसे आपने कहा कि हमें जो ये सुरक्षा, महिला सुरक्षा कानून है, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोशिश करते रहना चाहिए। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो कि महिला को किसी सुरक्षा कवच की जरूरत ना हो, वो अपने आप में ही इतनी सुरक्षित और सेफ हो कि इन कानूनों की आवश्यकता ही ना पड़े। बिल्कुल, माँ दुर्गा के टाइम पर कौन सी सुरक्षा वो कानून थे? जी उन्होंने अपनी सुरक्षा करी ना निशुम्भ शुम्भ के हाथों, जी उन्होंने उनका वध किया। हमें कहा जाता है कि हम माँ दुर्गा के बराबर हैं, तो हमें सुरक्षा कानूनों की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही कामयाबी है और यही हर खजाने की चाबी है। तू चलना तो शुरू कर मंजिल की चाह में, तू चलना तो शुरू कर मंजिल की चाह में, कांटे तो होते ही हैं सफलता की राह में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज आपने हमारा ही नहीं बल्कि हमारे सभी श्रोताओं का और विशेषकर महिलाओं का दिल जीता है अपनी बातों से और एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। तो कार्यक्रम के आखिर में मैं सभी सुनने वालों को, खास तौर पर जेंट्स को ये अपील करूंगा, ये कहना चाहूँगा कि आपको इस कोरोना कर्फ्यू के दौरान अपने परिवार में रहने का मौका मिला है, तो ये साबित करिए कि जिसको हम अर्धांगिनी कहते हैं वो अर्धांगिनी बने। अगर एक रथ के दो पहिए हम बातों में नहीं कहें बल्कि उन दोनों पहियों को एक बराबर मजबूत, सशक्त और स्वावलंबी बनाएं। और महिलाओं के लिए ये संदेश है कि कोई भी ज्यादती बर्दाश्त ना करें। वुमेन सेल आपके लिए है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर आपके लिए है। आप जब तक खुद अपने अधिकार के लिए नहीं सामने आएंगी, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सुनीता जी, अपना कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला, फोन पर हमसे बात की, हमारे श्रोताओं के लिए ढेर सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।